अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। इससे पहले की आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया था बतौर ख़ास। जब मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर दी गई कि आपके ख़िलाफ़ वारंट जारी हो गया है, किसी वक्त आपकी गिरफ़्तारी अमल में आ सकती है, तो मूसा अलैहिस्सलाम चौकन्ना होते हुए, डरे सहमे हुए मिस्र से बाहर निकल गए। कहाँ जाएंगे कुछ अता पता नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए शहर से बाहर निकले। निकलते ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बि नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे जालिम लोगों से बचा ले। मकसद क्या था? ये लोग हमारे पूरे ख़ानदान पे जुल्म कर ही रहे हैं, हालांकि उनका कोई जुर्म नहीं था। आज तो मेरे ज़रिए से एक जुर्म हो गया कि मैंने नादानिस्ता तौर पर एक घूंसा में एक आदमी का काम तमाम कर दिया। हालांकि मारने का इरादा नहीं था, वो मर तो गया, उसका इल्ज़ाम तो मुझ पर लगा। उसके नतीजे में गिरफ़्तारी मेरी अमल में आएगी तो सज़ा तुम्हें नहीं मिलना है। इलाही मुझे ख़बर मिली है, मैं मिस्र को खैरबाद कहता हूँ, किसी दूसरी जानिब अपना रुख करके निकल जाना चाहता हूँ। इलाही तू ही मुझे बचाने वाला है, इन जालिम लोगों से मुझे बचा ले। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने की। इसे बात समझ में आती है? अगर किसी के खिलाफ कोई जालिमाना रवैया अख्तियार करता हो और कोई इंसान किसी के जुल्म से बचना चाहता हो, तो उसे आम इंसान पर तवक्कुल भरोसा करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करते हुए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम लोगों से मुझे बचा ले। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियन, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की जानिब रुख किया। मदियन एक शहर है, मिस्र से तकरीबन 5 दिनों का फासला वहां जाने का उस वक्त में होता था। तो मदियन की तरफ उनका रुख फिर गया। साथ साथ उन्होंने उम्मीद जाहिर की, अला असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील, करीब है या उम्मीद है मुझे मेरा रब सीधा रास्ता दिखा देगा। मिस्र से निकलना जरूरी है। मिस्र से निकल कर मैं कहाँ जाऊंगा मुझे अता पता भी नहीं है। आज तक कभी मिस्र से बाहर गया नहीं था, कोई सवारी के इंतजाम नहीं, निकले कैसे? तो बाहर निकलते ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का रुख फेर दिया कि अब इधर जाइए। वो शहर मदियन की तरफ उनका रुख चला गया। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिगासा भी कर रहे हैं और साथ साथ उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं, ऐसा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील, करीब है कि मुझे मेरा रब सीधा रास्ते पर चला देगा। यानी फिरौन और फिरौनियों के जुल्म इस्तिबदाद से बचाएगा, किसी अमनो अमान की जगह तक अल्लाह ज़रूर पहुँचा देगा।
इस इरादे, इस जज्बा और नीयत, अल्लाह पे भरोसा के साथ वो निकल चुके। वलम्मा वरद मा मदियन, जब वो पहुंचे मदियन के पानी के पास या मदियन के कुआं के पास, वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून, तो वहां लोगों की एक भीड़ और जमात को पाया कि अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ुदान, और वहीं इन लोगों के अलावा दो औरतें भी दिखाई दी जो अपने जानवरों को अपनी तरफ खींच रही थी या अपने पास जानवरों को रोक के रखी हुई थी। क़ाल मा खतबुकुम, क़ाल मा खतबुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों से पूछा तुम्हारा क्या मामला है? सब लोग तो पानी पिला रहे हैं, तुम दोनों किनारे खड़ी होकर अपने जानवर को अपने तरफ खींच रही हो, क्या मामला है? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिया, उन दोनों औरतों ने कहा मैं अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती, या हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक कि ये चरवाहे लोग यहां से हट ना जाए। वह अबूना शैख़ुन कबीर, और वजह बतलाई कि हम दो लड़कियों के जानवर को पानी पिलाने के लिए यहां आने की वजह यह है कि हमारे वालिद बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, हमारे घर में कोई भाई नहीं है। गौर कीजिएगा, मदियन क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक मादी थी जिसे आजाद करके आपने उससे निकाह किया। उस बीवी का नाम था कतूरा। उससे जो लड़के पैदा हुए, एक लड़के का नाम था मदियन। उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटा मदियन के नाम पर यह शहर आबाद था जिसका नाम शहर मदियन रखा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था इस्माइल, जिनकी कुर्बानी का वाकया कुर्बानी के मौका पे सुनते हैं। यह हजरत हाजरा से पैदा हुई थी, यही सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाई थी, उसी चीज की नक्काली हुज्जाज किराम वहां करते हैं। एक दूसरा लड़का था जिसका नाम है इसहाक। हजरत इसहाक का लड़का का नाम है याकूब। हजरत याकूब का बेटा का नाम है यूसुफ। तो हजरत याकूब को इसराइल कहा जाता था। उसी की जो नस्ल चली उसको बनी इसराइल कहा जाता है। यहूद और नसारा उसी बनी इसराइल की नस्ल है, उसी इसराइल की नस्ल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक नस्ल चली बनी इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम से बनी इस्माइल कहलाए। दूसरी नस्ल चली हजरत इसहाक के बेटे याकूब से, उस नस्ल का नाम बनी इसराइल है। और तीसरी नस्ल हजरत कतूरा से चली, उसमें एक लड़के का नाम था मदियन, उसी के नाम पर मदियन शहर आबाद था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के जुल्म इस्तिबदाद से बचने के लिए निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ने वह उनके चचाजाद भाइयों में दाखिल करवा दिया। ये एक बाप की औलाद है, वो दूसरे बाप की औलाद है। एक भाई की औलाद ये है, दूसरे भाई की औलाद वह है। तो अल्लाह ताला ने फिरौनियों से निजात दिलाकर इनके भाइयों तक पहुंचा दिया। उस शहर का नाम क्या है? मदियन। मदियन पहुंचे, वहां कुआं था या एक नदी नाला, जो भी पानी पिलाने के लिए आमतौर से चरवाहा लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। चराने के बाद शाम के वक्त में पानी पिला के घर वापस होते हैं। तो सारे चरवाहे अपने अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए वहां जमा थे। मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पहुंचे तो देखा कि दो लड़कियां हैं जो अपने जानवरों को रोकी हुई है, वो मर्दों की भीड़ में जा नहीं पा रही है, वो इंतजार में खड़ी है कि सब चले जाएंगे उसके बाद ये पानी पिलाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया तुम्हारा क्या मामला है? तो सब पानी पिलाते, तुम भी पिला लो। तो उन्होंने जवाब दिया ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, हम अपने जानवरों को पानी उस वक्त तक नहीं पिला सकते हैं जब तक ये चरवाहे लोग यहां से चले न जाए। क्यों? कि मर्दों के भीड़ भाड़ में हमारा जाना मुनासिब नहीं है। ये सब चले जाएंगे
फिर जानवर को पानी पिलाएंगे, हम भी निकल जाएंगे। साथ में वजह बतलाई कि औरतें क्यों मर्दों के साथ में खड़ी हैं। तो वजह बता दी कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरे अब्बू जान है और बिल्कुल ज़ईफ़ व नाज़ार, कमज़ोर है, कमज़ोरी की बुनियाद पे वो आ नहीं सकते हैं। ला महला हम ही को जानवर को चराना है, उसी से दूध निकालना है या उसी की परवरिश करके रोजी रोटी हासिल करना है। तो ये मजबूरी की शक्ल में हमें आना पड़ रहा है, वरना हम यहाँ नहीं आते। इससे पता चलता है कि कमाना धमाना ख़ास तौर से मर्दों का काम है, औरतों का काम कमाना नहीं है। हाँ, उसके घर में अगर कोई मर्द नहीं हो, उसके पास जरिए माश नहीं हो, खाने पीने को इंतजाम नहीं हो, तो बड़े पर्दे का एहतराम करते हुए, मर्दों से किनारा कशी इख्तियार करते हुए रोजी रोटी हासिल की जा सकती है। इस वाकया से ये सबक मिलता है। एक बात। दूसरी बात यह है, एक इंसान संजीदा मिजाज होता है और एक इंसान चरवाहे किस्म का इंसान होता है। संजीदा मिजाज ये सोचता है अगर हमारे सामने कोई लड़की या औरत है तो पहले उसे मौका दिया जाए ताकि वो अपना काम काज करे, सीधा चले जाए। लेकिन अगर कोई इंसान संजीदा मिजाज नहीं होता, वो चरवाहा किस्म के मिजाज रखते हैं, तो सोचते पहले हम ही काम कर ले, बाद में कोई आता रहेगा। इसी वजह से उन दोनों औरतों को पानी पिलाने से दूर रखा गया और ये औरतें भी खड़ी तमाशाई बनी रही और इसमें घुसने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूरी रह रही थी ताकि किसी किस्म का उस पर मामला ना हो सके। फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला दिल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों को, उनके जानवरों को पानी पिला दिया। कहा रुको तुम लोग, तुम ये किनारे में रहो, अपना जानवर हमें दो, हम अंदर में घुस करके पानी पिला के तुम्हें ला के देते हैं। जान न पहचान, लेकिन इंसानी मुरव्वत, इंसानियत थी कि भाई लड़कों के बीच में, मर्दों के बीच में ये दो औरतें क्यों खड़ी रहेगी, इस पर तो एहसान होना चाहिए, इसे जल्दी से इसका काम करा के घर भेज देना चाहिए। ये बेमुरव्वत किस्म के लोग यहाँ है। उस मुनासबत से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तुम्हारा जानवर को हम पानी पिलाते हैं। हट्टा कट्टा मुस्तंदा ताकतवर थे, 30-32 साल के जवान थे। अब जितने चरवाहे लोग थे इसे रोक भी नहीं सके, अंदर में घुसे, जानवरों का पानी पिलाया और बच्चियों को भेज दिया। कुरान कहता है फसक़ा लहुमा, उन दोनों लड़कियों के जानवरों को मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया। एक नेक काम इन्होंने किया, उससे किसी किस्म की उजरत का मुतालबा नहीं किया, भाई तुम्हारा काम करते कुछ पैसा दे दो। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम को जरूरत दी, मिस्र से निकले, उनके पास कुछ नहीं है, 6 दिन का सफर तय हो गया, न खाने पीने का सामान है, न ओढ़ने बिछाने का कोई सामान है। जैसी खबर मिली वैसे निकल आए। इस पानी पिलाने की मजदूरी मांग सकते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। इसने काम किया, पानी पिला दिया, उसके बाद दुआ की। क्या दुआ की? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब, जो कुछ भी माल या खाने का सामान नाजिल करेगा मेरे पास, मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक। देखिए, मांगा भी नहीं है, अपनी बेबसी का शिकवा भी नहीं किया है, अपनी परेशानी का तस्करा भी नहीं किया है, बल्कि सिर्फ ये कहा अल्लाह जो कुछ खैर व बरकत का सामान उतारेगा, मालो मता भेजेगा, खाने पीने का सामान भेजेगा, मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक हूँ। तो जानता है मेरा हाल, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इस परेशानी के आलम में भी इन्होंने किसी आदमी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के दर को दस्तक दिया और अल्लाह तबारक व तआला ही से दुआ किया। जिससे सबक मिलता है कि आदमी जितना परेशान क्यों ना हो जाए, उसे अल्लाह ही से मांगना चाहिए। आपने इंसान से मांगा, हो सकता है इंसान कहेगा बड़ा अट्ठा कट्टा मस्टंडा तो हो, काम क्यों नहीं करते हो? तो किस परेशानी में सवाल कर रहा है आपको तो पता नहीं है,
लेकिन खरा खोटा सुनाए में आदमी उस्ताद होता है। किसी ने आपके सामने हाथ फैला दिया, अब उसे उल्टा पुल्टा ये बक देते हैं। इसलिए से मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी के सामने सवाल नहीं किया, पता नहीं क्या जवाब मिल जाएगा। वैसे खुद जलाली इंसान थे, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ाई की नौबत भी आ सकती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा, अल्लाह तू ही मेरा सहारा है और तू ही मेरे मसले को हल कर सकता है। दुआ कर दी, एक छोटी सी दुआ थी ना। उलमा लिखते हैं अगर कोई इंसान ये दुआ पढ़ेगा, उसके पास नौकरी नहीं होगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, और अगर वो रिश्ता खोज रहा होगा उसको रिश्ता भी मिल जाएगा। इस छोटी सी दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों मसले को हल कर दिया, रिश्ता भी करा दिया और साथ साथ नौकरी भी लगा दिया, खाने पकाने का सामान, खाने पीने का सामान ही फराम हो गया। चुनांचे जाके उसके तज़किरा। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों को, उनके जानवर को पानी पिलाकर उन्हें घर भेज दिया। घर चले गए वक्त से पहले, मान लो अगर 4 बजे पानी पिलाने के लिए वहां खड़ी होती, 6 बजे उनको पानी पिलाने का मौका मिलता, घर पहुंचने में 6, साढ़े 6, 7 बजता। आज मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उन्हें 4 बजे ही पानी पिलाने का मौका मिल गया। 4:30, 5 बजे घर पहुंच गई। बाप ने कहा बड़ा जल्दी आज चले, क्या मामला है? हमेशा शाम के वक्त में आते थे, पहले कैसे आ गए? उन्होंने कहानी सुनाया, वाकया सुनाया, ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। एक तरफ दिए हुआ, दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने इस नेक काम करने के बाद किसी आदमी से उजरत का मुतालबा करने के बजाय सीधा एक दरख्त के किनारे में, एक साया में पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दी। क्या फरमाया? सुम्मा तवल्ला इला दिल्ली। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साये के पास चले गए। फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। और दुआ करते हुए कहा, मेरे रब, जो कुछ तू माल या खाना वगैरह उतारेगा, भेजेगा, मैं उसका ज़्यादा हकदार हूँ, ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ। ये दुआ इधर हुई, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया। उस बुजुर्ग इंसान के दिल में ये बात डाल दी कि उस आदमी को बुलाओ जिसने तुम्हारे जानवर को पानी पिलाया, कम से कम उसकी मजदूरी तो दे दी जाए। उसके बाप को क्या पता ये मजदूरी के लिए किया था, लेकिन मजदूरी इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मांगी है कि अल्लाह ने काम मैंने किया है, इसी काम के सहारे तुझसे मैं दुआ करता हूं, तो मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, मेरे खाने पीने का नज़म कर दे, मेरे रहने सहने का इंतज़ाम फरमा दे, मेरे लिए मालो मता का कुछ सामान फराहम कर दे। अल्लाह ने कर दिया। कैसे किया? बच्ची घर में गई, अपने बाप से बात की। बाप ने कहा क्यों आए? ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया। कैसा करो, जाओ उसको बुला के लाओ। क्यों बुला के लाओ? उसने जो तुम्हारे लिए मेहनत किया, तुम्हारा काम कर दिया, मजदूरी कर दी, तुम्हारे जानवर को पानी पिला दिया, इसकी कुछ न कुछ उजरत तो होनी चाहिए। ऐसा करो, उसको बुला के लाओ, हम उसे मजदूरी देना चाहते हैं। सुनिए उसके बाद कुरान क्या कहता है? फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तहया क़ालत इन अबी यदूका लियजदियका अजर मा सक़ैत लना। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मो हया का पुतला बनकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई। घर पहुंची थी, बाप से बात हुई, बाप ने कहा जा बुला के लाओ। दोनों में से एक बहन आई, कहा मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? आगे उसकी वजह। आने का तरीका क्या था? कुरान कहता अलस्तहया, पूरा शर्मिंदगी का पासो लिहाज करते हुए, हया का पासो लिहाज करते हुए, दुपट्टा और चादर ओढ़ते हुए किसी गैर के सामने जाना है, और जाना जरूरी है, न जाए बगैर तो उसको बुला नहीं सकते हैं। उसे मजदूरी कैसे मिलेगी? उस मजदूरी को दिलाने के लिए शर्मो हया के साथ पर्दा ओढ़ कर या दुपट्टा ओढ़ कर बापर्दा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बोलती है, क़ालत इन अबी यदऊका, कि मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? लियजदियका अजर मा सक़ैत लना, आपने जो हमारे जानवर को पानी पिला दिया है उसकी मजदूरी आपको देना चाहते हैं। देखिए अल्लाह किधर से दिल फेरता है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से दुआ निकली है, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने शेख मदियन के दिल में बात डाली है। तुम्हारे बच्चियों के जानवरों को पानी इन्होंने पिलाया है,
तुम इनके खाने पीने का सामान तो फराम करो, इसकी मजदूरी का सामान तो करो, इसे अपने यहां रहने सहने का बंदोबस्त तो कर दो। दिल में वहां बात डाली गई, उन्होंने बेटी को भेजा, जाओ बुला के लाओ। फलम्मा जाहु वक़स्स अलैहिल क़सस, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस शेख मदियन के पास, मदियन के जो सरदार थे, एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी दो बच्ची थी, वहां पहुंचे। वक़स्स अलैहिल क़सस, अपना पूरा वाक़या सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, हम फिरौन के दरबार में पल रहे थे, एक दिन ऐसा वाक़या, एक आदमी को हमने मार दिया, एक ही घूसा में उसका काम तमाम हो गया। दूसरे दिन फिर उसी आदमी को देखा दूसरे से लड़ रहा है, तो हमने कहा आज तुम्हारी बारी है, तुम्ही को पकड़ते हैं। उसको पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो तो भाग गया और चिल्ला दिया, कल जो कत्ल हुआ था उसके कत्ल करने वाले ये मूसा है। नतीजे के तौर पर मेरे खिलाफ वारंट जारी हो गया और मैं वहाँ से भाग निकल आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, रहने सहने का सामान नहीं है, खाने पीने को सामान नहीं है, और कुछ जमा ज़मीन और जायदाद नहीं, कुछ मकान नहीं, कुछ दुकान नहीं, कुछ कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। हम वैसे तही हाथ तही दामन निकल चुके हैं। क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, तो मदियन के उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि खौफ मत करो, आप जालिम कौम से निजात पा चुके हैं। मिस्र का सरहद वहीं तक था, फिरौन की हुक्मरानी वहीं तक दी। अब फिरौन के हुक्मरानी वाले मुल्क से निकल चुके हैं, अब दूसरे मुल्क में आ चुके हैं। इस मुल्क में फिरौन की दाल करने वाली नहीं है। यहां से आकर पकड़ के आपको ले जाए फिर सजा दे, वैसा कर ही नहीं सकते हैं। अब अल्लाह के फजल करम से जालिमों के जुल्म से निजात पा चुके हैं, इसलिए अब आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आ रही है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उस शेख मदियन के यहां रहना कैसे होगा, तो अल्लाह ने उन दो बच्चियों के दिलों में एक बात डाल दी कि अब्बू जान से आप मशवरा कीजिए कि मर्दों के भीड़ भाड़ में हमारे लिए जाना मुनासिब नहीं होता, और आप भी बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, आप कमाने धमाने के लिए निकल नहीं सकते। अब जानवर को चराएंगे नहीं, जानवर दूध कहाँ से देगा, यही तो हमारे जरिया माश है। ऐसा कीजिए, इसी आदमी को जिसको आपने अभी मजदूरी दी है, नौकरी पर रख लीजिए। यही आदमी आपके घर में रहेगा, नौकरी करेगा, उसको मजदूरी दे दीजिएगा, उसके रहने सहने का इंतजाम भी हो गया, उसके खाने पीने का नज़म भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ दुआ की थी और अल्लाह तबारक व तआला कहाँ उनकी दुआ को कबूल करवा रहा है। देखिए कुरान क्या कहता है, क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। उन दो बच्चियों में से एक बच्ची ने कहा, जो उनको लेने के लिए गई थी, थोड़ी देर में उस बच्ची ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, ये आदमी क्या है, ये जौहर नायाब है, इस आदमी को अपने घर में रखा जा सकता है। ये वो आदमी है जो काबिल एतमाद और काबिल एतबार है, जिन पे भरोसा किया जा सकता है। भरोसामंद आदमी को आदमी नौकरी में रखता है। अब दुकान चलाते हैं, ऐसा इंसान को जो चोरी चमारी करे, कोई बरकत ही नहीं होगी, आपका काम तमाम। तो आदमी खोजता है कि हमारी दुकान में ऐसा आदमी रहे जो नेक हो, अमानतदार हो, खुर्द बुर्द ना करे। उस बच्ची ने अपने वालिद से कहा, आप किसी को तो रखिएगा, आप बूढ़े हो चुके हैं, अब हम भी जवान हो चुके हैं, ये उम्र नहीं है कि हम जाएं मर्दों की भीड़ में जानवरों को पानी पिलाने के लिए या चरवाने के लिए। तो ऐसा कीजिए, किसी को रखिएगा, अब इसी को रख लीजिए। क्या कहा, या बतिस्ताजिरहु, ए अब्बू इसी को मजदूरी में रख लीजिए, अपने नौकर चाकर के तौर पर इसी को रख लीजिए। और वजह बताइए, इस आदमी क्यों रखेंगे। किसी आदमी को काम के लिए नौकरी पर रखने के लिए कम से कम दो सिफत उसके अंदर होनी चाहिए। एक सिफत यह है कि वह आदमी ताकतवर तंदुरुस्त हो, कुछ सामान उठाने का तो उठा ले, मरियल किस्म का आदमी ना हो, क्या बोले इसको करो, उसके पास ताकत ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह आदमी अमानतदार हो, ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो।
ऐसे लोग कम मिलते। ताकत है तो अमानत नहीं है, और अमानत है तो ताकत नहीं है। फरमाया इन खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, क्योंकि जिसको भी आप मजदूरी के तौर पे रखेंगे उसमें ये बेहतर है, इसलिए कि ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। बाप ने पूछा, बेटी थोड़ी देर में तुमने कैसे पता लगा लिया कि अमानतदार भी और ताकतवर भी है? तुम्हें कैसे पता चल गया? एक मुलाकात में पता चलता है, बहुत दिनों तक उसके राब्ते में रहते हैं तो पता चलता है उसकी आदत क्या है। तुमने एक मरतबा मुलाकात की और बता दिया, कहा हमारे पास उसकी दलील है। हमने कहा ये ताकतवर, उसकी वजह क्या है? 50-60 सैकड़ों का मजमा मर्दों का था, ये बाद में आया, हमारे जानवर को लिया, घुस के पानी पिलाया, हमारे जानवर हमें हमारे हवाले किया। अगर इसके अंदर ताकत नहीं होती तो उससे मुकाबला करने के अंदर जुर्रत ही नहीं होती। ताकत ही तभी तो घुस के करा दिया काम, वरना सब लोग लाइन में रह गए और ये पहला काम करा के चले आए। इसका मतलब इनके पास ताकत है। दूसरी बात, अमानतदार कैसे भाई? अमानतदार की सूरत यह है कि ये नौजवान लड़का है और हम भी नौजवान लड़की है। हम दोनों पानी पिलाने की जगह से लेके घर तक पहुंचे हैं, कोई हम दोनों के अलावा तीसरा आदमी नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। लेकिन इस आदमी मूसा अलैहिस्सलाम की अमानतदारी देखिए। रास्ता मुझे मालूम है घर का, तो मैं आगे आगे चल रही थी और ये मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। सहराई और मैदानी हवा चलने के नतीजे में हमारा दुपट्टा इधर से उधर हो जा रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हमसे कहा कि बेटा तुम पीछे आओ। उन्होंने मुझे पीछे कर दिया, मुझे आगे बढ़ा दिया, यानी वो खुद आगे बढ़ गए और मुझको पीछे कर दिया। साथ साथ कहा कि जहां मुड़ना होगा बात करने की जरूरत नहीं है, कोई रस्सी फेंक देना, कोई लाठी फेंक देना, कोई पत्थर फेंक देना, जिससे पता चलेगा हमको यहां रुकना है, यहां से दाया बाया होना है। इससे अंदाजा होता है कितना बड़ा अमानतदार है। इसने हमारे जानवर को पानी पिलाया, मुख्तलिफ किस्म की बातें हमसे कर सकता था, दोस्ती के पैके बढ़ा सकता था, उल्टी सीधी बातें भी कर सकता था, तन्हाई का फायदा उठा सकता था। लेकिन इस तन्हाई में उन्होंने हमसे बात तक नहीं किया, बल्कि हमें आगे चलने के बजाय हमें पीछे छोड़वा दिया और कहा पीछे से हमें रास्ता बदलाओ, और वही बोलने के बजाय पत्थर फेंक कर रास्ता मालूम करवाओ कि दाएं जाने की बाएं जाना है। इससे मैंने समझा कि अमानतदार है, ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। इसलिए किसी को नौकरी पे रखिएगा, हम दोनों तो बहन ही हैं, आप तो बूढ़ा आदमी है, मेरे साथ क्या बर्ताव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसलिए आज से अब इसको नौकरी में रखिए। हमने थोड़ी देर में भाप लिया, तजर्बा कर लिया, ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी है। गोया अपने घर में खादिम रखिए, अपने दुकान में नौकर रखिए, इन दो चीज़ों को सामने रखिएगा, ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। वरना घर में रखा, आप सोए कहीं गए, घर का सारा सामान चला गया, और ये हादसात शहरों में बेशुमार वाक़यात की शक्ल में पैदा होते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है वो इंसान एक नेक इंसान है। एक नेक इंसान अपने घर में जवान बेटी रखते हुए किसी जवान आदमी को अपने घर में रखेंगे कैसे? उन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा बाबू सुनो, तुम अपने घर से बाहर निकल चुके हो, तुम्हारे पास रहने सहने की जगह नहीं है, तुम्हारे साथ खाने पीने का मसला भी है, रहोगे कहाँ? ऐसा करो, मेरे पास घर है, मैं तुम्हें घर देता हूँ, मेरे पास बेटी है, इन दोनों बेटियों में से एक बेटी से निकाह करा दूंगा, लेकिन शर्त यह है। क्या शर्त है? तुम मेरे घर में रहोगे, गोया घर जमाई रहोगे, घर में रहोगे, निकाह कर देंगे तो इसका शौहर इसकी बीवी, तुम उसका शौहर हो, ये तुम्हारी बीवी है, आराम से रह सकते हो। क्या फरमाया? सुनिए, क़ाल उरीदु अन उनकिहा इहदाबनतैया हातैनि अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। उस मदियन के शेख ने कहा कि सुनो, मैं अपनी इन दो बेटियों में से किसी एक बेटी से तुम्हारा निकाह कर देता हूं, इस शर्त पर अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, इस शर्त पर कि तुम मेरे यहां 8 साल नौकरी करोगी। गोया ये नौकरी की जो मजदूरी होगी यही तुम्हारी बीवी का महर होगा।
तो मेरे यहाँ 8 साल रहो, निकाह कर देते हैं, तुमको तो महर देना ही है, तो महर में तुम्हारी मजदूरी में जो पैसे मिलेंगे वो महर हो जाएगा, तुम भी खाओ, तुम्हारी बीवी खाए, तुम्हारे रहने का मसला हल हो गया। मेरी इन 2 बेटियों में से किसी एक बेटी से मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूं, इस शर्त पर कि तुम मेरे यहां 8 साल काम करोगे। फ़इन अतमम्त अशरन फ़मिन इंदिक, और अगर 10 साल काम कर दें आप तो तुम्हारी तरफ से मेहरबानी होगी, फजल होगा। उस शेख ने कहा, बुजुर्ग आदमी ने कहा 8 साल काम कर दो, ये 8 साल का मुआहदा है, और अगर 10 साल कर दोगे तो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मैं तुम पर किसी किस्म की मुशक्कत डालना नहीं चाहता हूं, अगर तुम 8 साल के बाद भी अपनी बीवी को लेकर जाना चाहोगे तो चले जाओगे, रुकावट नहीं होगी, लेकिन अगर 10 साल रुक जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, फिर इस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम मुझे इंशाअल्लाह खैर खा लोगों में से पाओगे। यानी जो वादा किया है कि 8 साल मेरे पास रहो, तुम 8 साल के बाद बीवी को लेकर अपने घर वापस जाना चाहो, क्योंकि इस मुद्दत में वाक़या बदल जाता है। 8-10 साल के बाद जो है हालात सही हो जाते हैं, तुम्हारे खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा चल रहा था वो खाता में चला जाएगा, उसे लोग भूल जाएंगे। फिर 8-10 साल के बाद अपना मिस्र जाना चाहो जा सकते हो, इतने दिनों के बाद जाने में फिर कोई कबात पकड़ नहीं होगी। तुम 8 साल रहो या 10 साल रहो, 8 साल तो मेरे तरफ से है, अगर 2 साल और कर दोगे तुम्हारा फजल एहसान होगा, तुम्हारी तरफ से खैर खाई होगी। और जो वादा मैंने किया है, मैं तुम पर मुशक्कत डालना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि 8 साल के बाद तुमको 10 साल पूरा ही करना पड़ेगा, ऐसी मुशक्कत तुम पर डालूंगा नहीं। और जो मैंने वादा किया है, वादा बिल्कुल मबनी पर हकीकत है, आप मुझे खैर खा पाओगे, यानी जो कह दिया वो कह दिया। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, ये मेरे और आपके दरमियान मुआहिदा रहा। आपने 8 साल भी कहा, 10 साल भी कहा, मैंने भी कहा 8 साल 10 साल, कम से कम तो 8 साल रहना ही है, 10 साल हमारा इख्तियारी होगा। ये हम दोनों के दरमियान मुआहिदा तय हो चुका है। अगर हम 8 साल के बाद जाना चाहें तो हमें ज़बरदस्ती कीजिएगा नहीं, और अगर हम 10 साल रुक जाना चाहें तो कोई बात नहीं है, ये मेरे तरफ से एहसान होगा। ठीक है। इन दोनों मुद्दतों में से जो मुद्दत मैं पूरी करूंगा, मुझ पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी 8 साल भी रह सकता हूं और 10 साल भी रह सकता हूं, ये मेरा इख्तियार है। 8 से कम नहीं करूंगा और 10 से ज्यादा भी नहीं रहूंगा। आपने 8-10 साल की बात की है, मेरी तरफ से डन हो गया, मैं इसको पेश करता हूं और कबूल भी करता हूं। वल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, कितनी अहम बात मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की। मैं अल्लाह को अपने इस काम पर वकील व कारसाज बनाता हूं। मुझे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, इतनी मुद्दत में मैं क्या कर जाऊंगा, तो मैं अल्लाह ही को गवाह बनाता हूं, अल्लाह को वली व कारसाज समझता हूं, उसी के हाथ में सारे इख्तियार छोड़ता हूं। वही 8 साल और 10 साल की मुद्दत हमसे पूरी करवा ले, मैं सारा मामला उसके हवाले करता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मदियन के शेख के सामने बात बयान की। इसको बाज़ लोगों ने कहा शेख मदियन से मुराद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है, लेकिन ये बात सही नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम का ज़माना इससे पहले, बहुत पहले गुजर चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये शुएब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन कुरान ने उसका तज़किरा नहीं किया है, बस शेख मदियन कहा। और इसी तरह हदीस में उसकी सराहत मौजूद नहीं है। तो बेहतर बात यही है कि हमें भी मदियन के किसी बुजुर्ग इंसान का यह वाक़ा तस्वुर किया जाए, माना जाए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के नाम की सराहत करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाक़े से हमें यह पता लगा, एक इंसान अगर किसी परेशानी में हो तो परेशानी भी अच्छा काम करने से चूकना नहीं चाहिए। आदमी सोचता हम तो खुद परेशान है, क्या जाए मदद करने। मूसा अलैहिस्सलाम खुद परेशान थे, माली 5-6 दिन का सफ़र तय कर चुके थे, भूखे और प्यासे थे, पेट में खाना नहीं यार, जेब में पैसा नहीं है, किस तरह जैसे चाहे जिंदगी गुजर रही है। तो नेक काम किया, कमज़ोर तबका पर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया,
उसके जानवर को पानी पिलाकर आराम और सुकून के साथ उसे घर भिजवा दिया। उससे मजदूरी तलब करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला से मजदूरी तलब। मतलब क्या हुआ, कोई आदमी नेक काम करे उसके बाद दुआ करे, अल्लाह दुआ सुनता है। दुआ क्या की थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो कुछ तुम माल या खाने का सामान भेजेगा मैं उसका ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ। तो रोज़ी भी अल्लाह से मांगिए, रोटी भी अल्लाह से मांगिए, नौकरी भी अल्लाह से मांगिए, रिश्ता और सहारा भी अल्लाह से मांगिए। तीसरी बात, जब इंसान अल्लाह से मांगता है किसी नेक काम करने के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिल की आवाज़ को कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचा देता है, वो इंसान के तसव्वुर से बालातर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे दुआ की है, और घर में रहने वाले हज़रत शुएब या शेख मदियन के दिल में ये बात डाली जा रही है, वो कितना अच्छा इंसान होगा जिसने मर्दों के भीड़ में हमारी 2 बेटियों के जानवर को पानी पिलाकर सुरक्षित तर बाहिफाजत से भेज दिया है। वो आदमी इस लायक है कि उसे मजदूरी दी जाए। ये दिल में इरादा अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, मेरे बंदे ने जो यहाँ दुआ की है उसे बुलाओ और इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करो। अलावा इसके इंसान पर अगर कहीं जुल्म होता हो और दीन और ईमान बचाना मुश्किल हो, तो वहाँ से रुखसत हो जाना, हिजरत कर जाना उसके लिए ज़रूरी होता है, ताकि जान भी बचा सके और इज़्ज़त व आबरू भी बचा सके। अलावा इसके अगर कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि औरत भी और मर्द भी हो, मर्दों के मुकाबले में औरतें कमज़ोर होती हैं, अगर आपके पास अल्लाह ने ताकत व तवानाई दी है तो मर्दों के भीड़ में दाखिल होकर ऐसी औरतों पर एहसान कीजिए, लेडीज़ फर्स्ट का पहाड़ा पढ़िए और इस मुनासबत से उसे पहला काम करा के आगे भेज दीजिए। बस में, ट्राम में, गाड़ी में कहीं आप सवार हैं, लेडीज़ अगर चढ़ी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अदब व एहतराम के साथ उसके लिए सीट खाली कर दीजिए, चाहे वो लेडीज़ सीट हो या ना हो, क्योंकि वो भी आपकी माँ बहन है। कल आपकी माँ बहन के साथ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तालीम दी। उसके अलावा अगर कोई इंसान रिश्ता खोजता है तो रिश्ता के लिए या नौकरी चाकरी के लिए खोजता आदमी खोजता है, उसके लिए आदमी ऐसे इंसान को तलाश करे जो इंसान ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। रिश्ता अपनी बेटी का ऐसी जगह करें कि जो आदमी अमानतदारी का सबूत दे कि उसकी निगाह इधर उधर ना जाए, और साथ साथ वो ताकतवर हो कि आपके बच्ची की रोजी रोटी का मसला भी हल कर सके। अब अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह उसके लिए खैर खाई चाहते हुए बेहतरी का रास्ता पैदा कर देता है। आज भी अगर हम इस दुआ को पढ़ते हैं, अगर कोई इंसान दुकान में बैठता है, मकान में बैठता है, रोजी रोटी जगह पे बैठता है, बिजनेस चलता नहीं है, कारोबार होता नहीं है, इस दुआ को पढ़िए, अल्लाह ताला कस्टमर ज़रूर आपके पास भेजेगा। अगर अपने लिए, बेटा बेटी के लिए रिश्तों के वास्ते परेशान है तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कीजिए, बेटा बेटी से ये दुआ पढ़वाई इस नीयत से, अल्लाह बेहतर रिश्ता ज़रूर अता फरमा देगा। और आखिर की बात यह है कि आदमी अपने आप को ईमानदार और अमानतदार बना के रखे, अपनी ताकत का गलत फ़ायदा ना उठाए, बल्कि अमानतदारी को सबूत दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ खैर खाई का बर्ताव करता है। अल्लाह हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दी।